कबूतर शीशे में अपने आप को पहचानने की सलाहियत रखता है। कबूतर को दूर दराज से अपने घर जाने का रास्ता मालूम होता है। एक कबूतर मुख्तलिफ कबूतरों में फ़र्क समझने की सलाहियत रखता है। एक आम कबूतर एक लंबे अरसे तक तस्वीर को ज़हन नशीन करने की सलाहियत रखता है। एक कबूतर में सुनने की सलाहियत इंसान से भी ज़्यादा होती है। कबूतर वो वाहिद परिंदा है जिसे पानी निगलने के लिए अपना सर नहीं उठाना पड़ता। 5000 साल कबल यूनानी कौम ने कबूतर को पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। एक कबूतर की उड़ान अफ्तार एक दिन में 1500 से 1700 किलोमीटर होती है। एक आम कबूतर 26 मील की दूरी तक बआसानी देख सकता है। पहाड़ की चोटी पर बैठा कबूतर बआसानी सैकड़ों मील दूर से हवाओं का शोर सुन सकता है। 19वीं सदी में एक कबूतर की उड़ान को बहुत शोहरत मिली, जिसे अफ्रीका से छोड़ा गया और 55 दिन के बाद वो बरतानिया पहुंच गया। इस कबूतर ने 55 दिन में 7000 मील यानी तकरीबन 11,500 किलोमीटर सफ़र तय किया। एक आम कबूतर औसतन 13 इंच का होता है। कबूतर एक सेकंड में 10 बार अपने पर हिलाता है। कबूतर का दिल एक मिनट में 600 बार धड़कता है। इस्लाम के अलावा हिंदुइज्म, सिखिज्म और बुद्ध मत में भी कबूतर को दाना डालना ये सवाब का काम समझा जाता है। और एक हैरान कुन बात कि जब खाने की बारी आती है तो कबूतर चाहे नर हो या मादा, उसको जो भी बच्चा मिले वो उसको खाना खिला देते हैं, चाहे वो बच्चा इनका अपना हो या ना हो। आज तक सबसे महंगा कबूतर $2,25,000 में फरोख्त हुआ। आज भी दुनिया भर में लाखों रुपए के जुए के साथ कबूतरों की सालाना रेस करवाई जाती है। पहले जंग अजीम के दौरान एक चर आमी नामी कबूतर ने एक पैगाम पहुंचाकर कई फ्रांसीसी फौजियों की जान बचाई। इस कबूतर को सीने और टांग पे गोली लगी और उस टांग का बहुत ज़्यादा गोश्त उतर गया, लेकिन फिर भी जहरीली गैसों को पार करते हुए 25 मिनट की उड़ान के बाद इस कबूतर ने अपना पैगाम पहुंचा दिया और इस कबूतर को इम्तियाजी अवार्ड से नवाजा गया। आज के दौर में भी कबूतर जंगी मकासद के लिए फ्रांसीसी, स्वीडन और चाइनीज़ फ़ौज के इस्तेमाल में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।